Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this particular video, I am going to discuss with you about Nathaniel Hawthorne's most famous short story that is The Birthmark. So friends, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी है ये 1846 में पब्लिश हुई थी। एंड अब बात करते हैं कि इन वर्क्स में जो है इस पर्टिकुलर वर्क में क्या क्या थीम्स प्रेजेंट है। सबसे पहला है ऑब्सेशन, यानी इस पर्टिकुलर वर्क में जो है एक करेक्टर है जिसका नाम एल्मेयर होता है। एंड उस करेक्टर के थ्रू जो है ऑब्सेशन को दिखाया गया है कि उस पर्सन में जो है ऑब्सेशन था। एंड ऑब्सेशन जो है क्या चीज़ को लेकर था वो जो है हम इस स्टोरी के डिस्कशन में बात करेंगे उसके बारे में। देन अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है बिटवीन साइंस एंड नेचर। सो इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में इस चीज़ पर भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, इस चीज़ के बीच में साइंस एंड नेचर। एंड साथ ही साथ जो है फॉली, मैरिज एंड मॉर्टैलिटी के बारे में भी बात की गई है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दिस वर्क शोज दैट द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द नेचुरल थिंग्स, कि इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में ये बताया गया है कि जो नेचुरल चीज़ें होती है, यानी भगवान ने जो है जिस हिसाब से ह्यूमन बींग्स को बनाया है उसको जो है ह्यूमन बीइंग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी भगवान ने जो है अगर किसी भी तरह की फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी है किसी भी इंसान के अंदर, तो उसे क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स जो है साइंटिफिक वेज के थ्रू जो है ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जो है अपनी बॉडीज़ पर परफॉर्म करते हैं एंड उसके थ्रू जो है अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं। एंड साथ ही साथ जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। एंड बाद में इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ जब किया जाता है तो उनका कॉन्सिक्वेंस ये रहता है कि एंड में जो है ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है एज अ फेलियर की तरह जो है प्रूव होते हैं। सो दिस वर्क शोज दैट द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द नेचुरल थिंग्स एंड ट्राइंग टू ओवरकम देम थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कि जो जिस तरीके से भगवान ने ह्यूमन बींग्स को जो है बनाया है, किसी को जो है किसी के अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है उनको जो है लोग आजकल क्या कर रहे हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो जो है अपनी बॉडीज़ में जो है मॉडिफिकेशन ला सकें एंड नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह जो है अपनी लाइफ को जी सकें। बट जो है ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एज अ फेलियर की तरह प्रूव हो रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी के थ्रू जो है दिखाया गया है। Them through scientific experiments brings about tragic results. एल्मेयर, सो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में एक करेक्टर है जिसका नाम एल्मेयर होता है और ये जो है प्रोफेशन से ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है हु वॉज वेरी मच इन लव विद हिज वाइफ, जिसे जो है अपनी वाइफ जॉर्जियाना से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हाउ एवर लव्ड साइंस, यानी इसे जो है अपनी वाइफ से प्यार तो होता है बट जो है अपनी वाइफ को प्यार करने से भी ज़्यादा जो है ये साइंस से प्यार करता है। मोर विच रिजल्टेड इन हिज बीइंग द कॉज ऑफ द वाइफ्स डेथ। एंड क्या होता है ये एल्मेयर नाम का करेक्टर जो है ये जो है इसकी वाइफ जिसका नाम होता है जॉर्जाना, तो उसके जो है फेस पर चीक्स पर जो है एक बर्थ मार्क होता है। एंड उससे क्या होता है जॉर्जाना जो है उस बर्थ मार्क की वजह से, उस पर्टिकुलर बर्थ मार्क की वजह से जो है जो जॉर्जाना होती है वो अगली लगती है। सो उस पर्टिकुलर बर्थ मार्क को हटाने के लिए जो है एल्मेयर बहुत तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को जो है जॉर्जान अपनी वाइफ जॉर्जाना पर परफॉर्म करता है। एंड उनका रिज़ल्ट ये रहता है कि जॉर्जाना की जो है डेथ हो जाती है उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद। देन अ बर्थ मार्क शेप्ड लाइक अ टाइनी हैंड ऑन हिज वाइफ्स लेफ्ट चीक, कि बताया जाता है कि यानी एल्मेयर की वाइफ का नाम है जॉर्जाना एंड उसके लेफ्ट चीक पर जो है एक बर्थ मार्क होता है एंड वॉज फॉर एल्मेयर अ सिंबल ऑफ इम्परफेक्शन। एंड जॉर्जाना के जो हस्बैंड है एल्मेयर,
उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जॉर्जाना के फेस पर जो बर्थ मार्क है वो एक तरीके का सिंबल है इम्परफेक्शन का ऑन हिज अदरवाइज ब्यूटीफुल वाइफ जॉर्जाना। कि कहने का मतलब है कि उसकी वाइफ जो है जॉर्जाना वो बहुत ब्यूटीफुल है, बट उसके फेस पर जो है एक बर्थ मार्क है जिसकी वजह से जो है वो अगली लगती है। एंड अब क्या होता है, ही वॉज सो ऑब्सेस्ड, यानी एल्मेयर नाम की करेक्टर को जो है जुनून सवार रहता है। विद इट दैट एन आइडिया बिगेन टू डेवलप इन हिम। एंड उसे देखकर जो है, यानी ये एल्मेयर नाम का करेक्टर जो है वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है। एंड जब वो जो है अपनी वाइफ के फेस पर प्रेजेंट इस बर्थ मार्क को जब देखता है तो उसके जो है माइंड में सडनली एक आइडिया स्ट्रक होता है दैट इट कुड बी रिमूव विद हिज साइंटिफिक स्किल। एंड अब वो ये देखता है, यानी अपने माइंड में जो है इस चीज़ को इमेजिन करता है कि इस बर्थ मार्क को जो है साइंटिफिक स्किल का यूज़ करके जो है हटाया जा सकता है। ही इवन मैनेज टू परसुएड हिज वाइफ एग्री टू हैव इट ऑपरेटेड। कि अब जो है एल्मेयर नाम का कैरेक्टर अपनी वाइफ जॉर्जाना से कहता है, परसुएड करता है, उसे कन्विंस करता है कि तुम जो है अपना ऑपरेशन करवा लो, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ये फेस पर प्रेजेंट जो है बर्थ मार्क हट जाएगा। ऑपरेटेड ऑन एंड हैव द ऑफेंडिंग मार्क रिमूव्ड। कि अगर तुम ऑपरेशन करवा लोगी तो ये जो तुम्हारे फेस पर ये मार्क है बर्थ मार्क जिसकी वजह से तुम अगली लग रही हो, इससे क्या होगा, ऑपरेशन करवाने से ये ऑफेंडिंग मार्क जो है तुम्हारे फेस पर प्रेजेंट ये रिमूव हो जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ परफेक्टिंग हिज वाइफ, अब क्या होता है कि जिस तरीके से वो अपनी वाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है ऑपरेशन करवा कर, एल्मेयर कॉज्ड हिज वाइफ्स डेथ। एंड इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को जिस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, यानी एल्मेयर को जो है जुनून सवार रहता है कि वो जो है अपनी वाइफ को ब्यूटीफुल और भी ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करता है इस बर्थ मार्क को हटाकर। बट ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसकी वाइफ पर, इसकी वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस या फिर रिपरकशन क्या रहता है, इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है व्हेन शी डिड नॉट रिकवर फ्रॉम द ऑपरेशन। एंड अब क्या होता है कि वो जो है उसकी वाइफ जॉर्जाना इस ऑपरेशन के बाद भी रिकवर नहीं हो पाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। देन एल्मेयर थ्रू लविंग हिज वाइफ वेरी मच हिज ओन वे कुड नॉट एक्सेप्ट हर। कि कहने का मतलब है कि वो जो है अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट वो जो है अपनी वाइफ को के फेस पर प्रेजेंट बर्थ मार्क की वजह से वो जो है अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था as she was and considering himself capable of performing a miracle। and उसे जो ये यानी एल्मेयर को ये लगता है कि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एंड अब वो क्या करता है, वो जो है चाहता है कि किसी न किसी तरीके का जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके वो जो है उसके फेस पर जो है यानी मिरेकल लाने की कोशिश करेगा एंड अपनी वाइफ को जो है परफेक्ट बना देगा अपनी नॉलेज से, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। देन बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ही बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। एंड क्या होता है कि वो जो है एक्सट्रीमली जो है नॉलेजेबल इंसान होता है एंड उसके पास जो है एक्सट्रीम नॉलेज होने की वजह से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है एंड साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्राइड की फीलिंग आ जाती है, प्राउडी हो जाता है, विच मेड हिम अनएबल टू एक्सेप्ट मैटर्स एज दे वर। एंड इसकी वजह से यानी ओवर कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से जो है वो जो है यानी अपनी वाइफ जॉर्जाना को जो है उसकी नेचुरल ब्यूटी में जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। सो मेड हिम अनएबल टू एक्सेप्ट मैटर्स एज दे वर। ही डिड नॉट इवन कंसीडर हिज वाइफ्स फीलिंग। एंड क्या होता है कि उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हूँ, जो मेरा सजेशन रहेगा मेरी वाइफ जॉर्जाना के लिए वही सही होगा। एंड अब क्या होता है कि वो जो है इन चीज़ों में जो है उसको जो है
बहुत ज़्यादा जुनून सवार रहता है एंड वो जो है अपनी वाइफ की फीलिंग्स को भी कदर नहीं करता है इन द मैटर, बट वॉज फर्स्ट फिल्ड विद क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस इन हिज सर्जन्स आर्ट। एंड वो जो है बहुत ज़्यादा उसे क्यूरियोसिटी होती है एंड साथ ही साथ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद जो है अपनी वाइफ को जो है बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। Elmere's act of trying to remove the birthmark resulted not out of love for his wife, कि जिस तरीके से एल्मेयर ने जो है अपनी वाइफ के बर्थ मार्क को हटाने की कोशिश की है, उसके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, तो इससे जो है एक चीज़ हाईलाइट होती है कि वो जो है साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक स्किल का यूज़ करके जो है अपनी वाइफ को जो है के फेस पर जो है परफेक्शन लाने की कोशिश करना चाहता था। एल्मेयर्स एक्ट ऑफ ट्राइंग टू रिमूव द बर्थ मार्क रिजल्टेड नॉट आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ बट आउट ऑफ द आइडिया दैट इज ही वॉज ऑल पावरफुल थ्रू हिज साइंटिफिक स्किल। यानी जिस तरीके से वो अपने वाइफ के बर्थ मार्क को, फेस पर प्रेजेंट बर्थ मार्क को हटवाना चाहता था, ये चीज़ जो है क्या शो करती है, यानी इंडिकेट करने की कोशिश करती है कि वो जो है अपनी वाइफ से मतलब ज़्यादा प्यार नहीं करता था, बल्कि जो है वो साइंटिफिक स्किल्स का यूज़ करके जो है अपनी पावर को दिखाना चाहता था, अपनी नॉलेज को जो है दिखाना चाहता था कि वो कितना नॉलेजेबल इंसान है एंड उसी की नॉलेज के कारण जो है उसकी वाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में आ पाई। इन ट्राइंग टू चेंज वॉट इज़ नेचुरल, एल्मेयर टर्न इट इनटू समथिंग मोर हीडियस, कि जिस तरीके से वो एफर्ट्स लगा रहा था कि अपनी वाइफ के नेचुरल ब्यूटी को जो है वो चेंज कर देगा, तो इससे क्या हुआ, चीज़ें यानी सर्कमस्टेंसेस जो है और भी ज़्यादा भयानक हो गए एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। द टेल क्लियरली शोज़ हॉथरॉन्स कंसर्न फॉर दिस वीकनेस इन मेन। इसके थ्रू जो है हॉथरॉन क्या शो करने की कोशिश करता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं वीकनेस है, कि ह्यूमन बींग्स जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी नेचर में जो चीज़ प्रेजेंट है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट वॉट इज़ इन नेचर, एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचुरल चीज़ के बियॉन्ड जाकर जो है उन चीज़ों को जो है करने की कोशिश करते हैं। एंड द अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड मेंस कैपेबिलिटीज़ विच अराइजेज आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड एरोगेंस, कि ह्यूमन बींग्स जो है उस चीज़ को नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन बींग्स जो है उन चीज़ों के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है एंड कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं एंड एरोगेंट बिहेवियर जो है वो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड बना लेता है और हम जो है दूसरों के सजेशंस को जो है सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें सही लग रही होती है भले ही वो गलत भी हो, हम जो है ब्लाइंड हो जाते हैं एंड हम जो है उस चीज़ को परफॉर्म करके ही छोड़ते हैं, जिसका रिपरकशन ये रहता है कि हमें जो है एंड में डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है। एंड हम एक पर्सन जिसके अंदर एरोगेंट बिहेवियर होता है उसे हमेशा यही लगता है कि वो जो है इस दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और बाकी सारे इंसान जो है उसके स्टेटस के बिलो हैं। देन व्हेन एल्मेयर फर्स्ट मेट हिज वाइफ, कि जब जो है एल्मेयर अपनी वाइफ से पहले मिलता है जॉर्जाना से, द बर्थ मार्क डिड नथिंग टू हिज फीलिंग। जब वो अपनी वाइफ को जो है पहले ग्लिम्स में देखता है शादी करने से पहले, तब जो है बर्थ मार्क जो है उसकी वाइफ के फेस पर प्रेजेंट बर्थ मार्क जो है उसे इतना अफेक्ट नहीं करता, फॉर ही लव द गर्ल, क्योंकि उसे जो है उस टाइम पर जॉर्जाना से प्यार होता है एज शी वॉज, कि वो जो है एल्मेयर जो है जॉर्जाना को जो है उसी वे में एक्सेप्ट कर लेता है जिस वे में जो है वो होती है, यानी उसके फेस पर जो है बर्थ मार्क होता है, फिर भी जो है एल्मेयर उसे एक्सेप्ट कर लेता है एंड शादी करता है एंड एक्सेप्टेड हर एज शी वॉज, बर्थ मार्क एंड ऑल, ओनली आफ्टर हिज मैरिज। एंड शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, व्हेन ही ग्रू मोर कॉन्फिडेंट, एंड उसके बाद क्या होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और एरोगेंट हो जाता है अपनी नॉलेज को लेकर। हिज सर्जन स्किल दैट द आइडिया फर्स्ट अकर टू हिम, एंड उसके माइंड में जो है अचानक से एक आइडिया स्ट्रक करता है कि वो जो है अपनी वाइफ के फेस पर प्रेजेंट जो है बर्थ मार्क को रिमूव कर देगा एंड उसका जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो मच दैट द एंड द बर्थ मार्क वॉज टू हिम अ थिंग ऑफ हॉरर। एंड
एंडिंग में क्या मतलब क्या पता चलता है कि ये जो बर्थ मार्क जो होता है वो उसी के लिए हॉररफुल प्रूव हुआ। इसकी वजह से जो है उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। हिज नॉलेज ऑफ सर्जरी मेड हिम टू कंसीडर हिमसेल्फ एज एबल टू डू एनीथिंग, कि वो जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है एंड उसे जो है सर्जरिकल एरियाज़ में जो है काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है एंड उसे लगता है कि वो जो है कुछ भी कर सकता है। एंड ही लाइक विच रिजल्टेड, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि वो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो जो है अपनी वाइफ को, जो कि ब्यूटीफुल है, अब वो जो जब भी सर्जरी करेगा वो अपनी वाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा। देन यानी एल्मेयर को जो है अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार होता है, इतना ज़्यादा प्यार नहीं होता, बल्कि उसे जो है साइंस से बहुत प्यार होता है एंड जिसकी वजह से क्या होता है वो जो है अपनी वाइफ की फीलिंग्स को कंसीडर ही नहीं करता। एंड अब क्या होता है, हिज प्रिजम्पशन वॉज सच दैट ही डिड नॉट इवन स्टॉप टू थिंक व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी इफ़ ही फेल्ड इन हिज एंडेवर। यानी वो जो है एक मिनट भी इस चीज़ को नहीं सोचता है कि अगर ये इस तरीके का वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा अपनी वाइफ के फेस के ऊपर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर वो सर्जरी करेगा तो क्या वो सही प्रूव हो पाएगी उसकी वाइफ के लिए या नहीं। बट वो जो है अपने बिल्कुल नहीं सुनता है, एक मिनट भी जो है इस चीज़ पर जो है कंटेम्पलेट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं सोचता है। और वो क्या करता है, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को अपनी वाइफ के ऊपर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड वो जो है इस चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर होता है कि वो जो है कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को जो है वापस परफेक्ट ब्यूटी जो है अटेन करवाएगा, वो भी यानी सर्जरी करवा कर। देन एल्मेयर वॉज अ हैप्पी मैन वाइल ही एक्सेप्टेड हिज वाइफ एज शी वॉज, कि एल्मेयर जो था उस टाइम पर हैप्पी था जब उसने जो है अपनी वाइफ को जो है एज इट इज़ वे में एक्सेप्ट कर लिया था। ही ब्रॉट एन एंड टू एनी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस दैट वर बिफोर विद हिज इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो जो है अपनी वाइफ एंड में क्या होता है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी वाइफ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है उसकी वजह से क्या होता है, सैडनेस जो है क्रिएट हो जाती है एंड उसकी फैमिली में एक तरीके का डिज़ास्टर आ जाता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड साथ ही साथ एक डिस्ट्रक्शन जो है, यानी उसकी लाइफ में जो है डिज़ास्टर क्रिएट हो गया। उसकी वाइफ की जो है इस पर्टिकुलर टाइप के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो है डेथ हो जाती है। The death of Georgiana in the hands of her husband not only show that intellectual knowledge has its limit in giving happiness, कि जॉर्जाना की डेथ के बाद जो है इसके थ्रू जो है इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है नथानियल हॉथरॉन ने कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग जब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है तो उसकी कहीं ना कहीं जो है लिमिटेशंस भी होती है। यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है हर तरीके की खुशी नहीं प्रोवाइड कर सकती है कि इंसान को इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना जो है सब कुछ नहीं होता है टू मैनकाइंड, बट एट द सेम टाइम शोज दैट द वैनिटी एंड एरोगेंस अराइजिंग आउट ऑफ टू मच इंटेलेक्ट। एंड नथानियल हॉथरॉन जो है इसके थ्रू ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि एक इंसान जिसके अंदर जो है एक्सट्रीमली प्राइड की फीलिंग्स होती है, एक्सट्रीमली जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउडली समझता है और साथ ही साथ जो है उसके बिहेवियर में जो है एरोगेंस आ जाती है। तो क्या होता है, ये किसके थ्रू आती है, जब वो जो है ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है कंटेन करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन फिजिकल ही नहीं बल्कि मोरल डिस्ट्रक्शन भी। Then Hawthorne knew that acceptance of what is given to one brings about happiness, कि हॉथरॉन जो है वो इस चीज़ को जानते हैं कि जिस ह्यूमन बींग्स को जो है जिस तरीके से जो है उसे यानी अगर वो फिज़िकली उस पर्टिकुलर इंसान में जो है डिफॉर्मिटीज़ है, अगर ह्यूमन बींग जो है इन चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, इससे जो है एक तरीके की हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है। यानी ह्यूमन बींग्स जो है अपने आप को जो है एज इट इज़ वे में जो है एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। बट नॉट इन रिबेलिंग और फाइटिंग अगेंस्ट इट, कि हम जो है अगर
फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी है हमारे अंदर, तो हम जो है इसके अगेंस्ट जाकर रिबेल नहीं कर सकते, ना ही हम इससे लड़ सकते हैं, एंड ना ही जो है हम अपने आप को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी तरीके का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। द लेस इग्नोरेंट एंड लेस एडवांस्ड पीपल आर मोर एबल टू अडेप्ट, कि बताया जाता है कि जो लेस इग्नोरेंट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, और या फिर आप कह सकते हो जो लेस एडवांस्ड लोग होते हैं, वो जो है मोर इजीली जो है अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं इन टू देयर लॉट इन लाइफ, एंड आर हैप्पियर देन द इंटेलेक्चुअल्स। एंड वो जो है इंटेलेक्चुअल जो लोग जिनके पास जो है ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है, उनसे भी ज़्यादा जो है ये लेस एडवांस लोग जो है ज़्यादा खुश होते हैं। ही वॉन्टेड टू शो दिस फ्लो इन मैन एट द इंटेलेक्चुअल स्फेयर, एंड वो क्या करना चाहते हैं, नथानियल हॉथरॉन जो है इस चीज़ को, इस मैन के फ्लो को जो है शो करना चाहते हैं, एंड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट फेट। एंड जो है साथ ही साथ जो है नथानियल हॉथरॉन जो है लोगों को अवेयर, यानी रीडर्स को अवेयर करना चाहती हैं कि हमें जो है फेट में जिस तरीके से जो है हमें मिला है, हम जो है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते हैं। ही क्लियरली शोज़ दैट रिबेलिंग अगेंस्ट नेचर इज़ अ सिन, कि अगर हम जो है नेचर के अगेंस्ट जाकर रिबेल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है, एंड वुड ब्रिंग डिज़ास्टर, एंड हमारी लाइफ में जो है ये डिज़ास्टर क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। एल्मेयर वॉज एल्मेयर टू वॉज अ हैप्पी एंड कंटेंटेड मैन, कि एल्मेयर जो है वो खुद भी एक बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और साथ ही साथ जो है कंटेंटेड इंसान था। वाइल ही एक्सेप्टेड हिज वाइफ एज शी वॉज, जब तक उसने अपनी वाइफ को जो है उसी के जो है बर्थ मार्क में प्रेजेंट जो है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी। बट हिज एम्बिशन टू बिकेम ग्रेट एंड टू चेंज नेचर्स वर्क, बट जो है उसका एम्बिशन जो है उसी पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, एंड वो क्या करता है, अब वो जो है इस नेचुरल चीज़ को जो है बदलने की कोशिश करता है अपनी वाइफ में। वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है जिसकी वजह से जो है सैडनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और हॉथरॉन शोज थ्रू दिस टेल दैट इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट टेंड्स टू मेक अ मैन लूज हिज विजडम, कि ज़्यादा अगर हमारे अंदर इंटेलेक्चुअली अगर हम एडवांस होंगे तो इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक इंसान जो है अपनी विजडम को खो बैठेगा, अपनी इंटेलिजेंस, रियल नॉलेज को जो है खो बैठेगा, रियल इंटेलिजेंस को खो बैठेगा, और साथ ही साथ जो है और टर्न हिम वेन, विच इज़ वन ऑफ द ह्यूमन लिमिटेशंस। एंड एक ह्यूमन बींग्स जो है अगर ज़्यादा इंटेलेक्चुअली एडवांस होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, वो जो है किसी भी काम का नहीं रहेगा। ये एक तरीके की ह्यूमन लिमिटेशन है। हॉथरॉन ट्राइज टू शो दैट सच अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस इन अनदर्स लाइफ, कि अगर हम जो है किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये मैटर नहीं करता कि वो इंसान जो है हमारे क्लोज है, फिर भी हम जो है उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मोरल नहीं है। देन in the birthmark, the actual tempering of Georgiana's physical appearance is but the symbol of Elmer's violation, कि जिस तरीके से जॉर्जाना का जो फिज़िकल अपीयरेंस था उसके थ्रू जो है एक सिंबल को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, कि एल्मेयर जो है वॉयलेट कर रहा है अपने इनर सेल्फ को और अपनी एंटायर पर्सनालिटी को, वो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके अपनी वाइफ पर। द सेल्फिशनेस एंड वैनिटी विच मोटिवेट एल्मेयर्स एक्शंस, कि ये जो सेल्फिशनेस और साथ ही साथ वैनिटी, यानी ये जो एरोगेंट एटीट्यूड जो एल्मेयर में प्रेजेंट था अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को लेकर, उसी की वजह से क्या हुआ, उसी ने जो है मोटिवेट किया एल्मर को इस टाइप के एक्शन को परफॉर्म करने में। आर हिज वीकनेस, ये दरअसल जो है उसकी जो है स्ट्रेंथ नहीं थी, ये एक तरीके की वीकनेस थी जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, एंड वही जो है अपनी वाइफ के डेथ के का हकदार है, विच ही इज़ बोथ लीगली एंड मोरली इंडिक्टेबल। एंड देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.